नेक्स्ट टॉपिक हम जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा स्क्वायर रूट्स। वो है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स कहने का मतलब है कि स्क्वायर तो हमने सीख लिया, रूट क्या होता है। रूट क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि 3 का स्क्वायर अगर 9 है 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 9 का स्क्वायर रूट होगा, जो 9 का स्क्वायर रूट होगा वो 3 होगा। कहने का मतलब है इफ स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, कहने का मतलब है कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। इससे कंफ्यूज मत होना, ये आई डॉट ई जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है दैट इज। ये जो आई डॉट ई लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है दैट इज। इफ स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 दैट इज 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। बात समझ रहे हैं? अगर 4 का स्क्वायर 16 है, इसका मतलब है कि जो 16 का स्क्वायर रूट है उसको 4 बोलते हैं। और स्क्वायर रूट को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, स्क्वायर रूट को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो साइन है इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। कहने का मतलब कि रूट अंडर, अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ है कि रूट अंडर 16, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 पूछा जा रहा है हमसे, तो 4। क्यों 4? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसीलिए 16 का स्क्वायर रूट 4 हुआ। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 6। अगर ये किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे 16 का 4 आ गया, तो उसका एक प्रोसीजर भी है, वो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल तो आप ऐसे समझो कि अगर 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 लिख दिया है। अगर 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 लिख दिया है। इफ स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 देन स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। ठीक है, स्क्वायर रूट। अगर इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, एक्सपोनेंट का मतलब कि जैसे स्क्वायर, इसका मतलब है जैसे मान लो मैंने लिखा है 3 और 2। अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसी को एक्सपोनेंट बोलते थे। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो बोलते हैं ना कि ये स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। इसको देख के यही समझ में आ रहा है ना कि 3 का स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिखते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पावर में 1/2 लगा के। अगर एक्सपोनेंट आपका हाफ हो गया, इसका मतलब है कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर है? कहीं कहीं आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है कि जैसे रूट अंडर 16, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 पे पावर 1/2। एक ही बात है, 16 पे पावर 1/2 इज मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया स्क्वायर रूट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि steps to calculate, what are the methods to calculate square root of any number। जैसे सपोज करो कोई भी नंबर हमें गिवन है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो उसके मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड जो होता है उसका सबसे बेसिक मेथड जो स्कूल वगैरह में बताया जाता है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है कि जैसे कोई भी नंबर आपको गिवन हो, जैसे सपोज हमें ये पूछा गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। हमसे पूछा गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। इसका मतलब हमसे वो यही जानना चाहता है कि इसकी वैल्यू बताओ, या ऐसे भी लिख सकते हैं पावर 1/2 कि इसकी वैल्यू बताओ। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि ये और ये साइन दोनों का मतलब सेम होता है। स्क्वायर रूट का मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में 1/2 होता है। अब हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर गिवन है जैसे 2025 है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 5 से जाएगा
5 4 जा 20, 0 की 0, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 81, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। इतना तो आप लोगों को पता होगा पहले से ही। इसका मतलब है कि हम 2025 को 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि इसके ये जो हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं, और उसी को मैंने यहाँ लिख दिया, ये सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिया। अब ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकल गया, हमें निकालना क्या था, रूट अंडर 2025। तो हम लिख सकते हैं ना रूट अंडर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, रूट का मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर्स पेयर में होंगे इसके अंदर, जैसे ये देखो यहाँ 5 2 बार है, 3 2 बार है, फिर से 3 2 बार है, तो जो जो भी नंबर्स पेयर में होंगे ना उनको बाहर निकलने का हक है इस रूट के। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 5 है ये पेयर में है, तो एक 5 बाहर आ गया, फिर से ये 3 पेयर में है तो एक और 3 बाहर आ गया, फिर से ये 3 पेयर में है तो एक और 3 बाहर आ गया। बस कितना हो गया ये 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि सर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 होता है दैट इज नथिंग बट 45, यही आंसर हो गया। क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2304। प्रोसीजर क्या है हमारा, सबसे पहले 2304 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2304 है ना, 2304 इसके फैक्टर्स निकाला तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से गया 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 144, फिर 2 से जाएगा 72, फिर 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से ख़त्म। यानी सारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 2304 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 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 3 इंटू 3। क्लियर है, हमें निकालना क्या था 2304, तो क्या किया हमने रूट अंडर लगा दिया, 2 इंटू 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 2 और 3 इंटू 3। ठीक है, पेयर में क्या क्या है फिर से देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, पेयर में क्या क्या है, ये हमारा पेयर में है तो एक 2 बाहर आ सकता है, फिर से ये 2 इंटू 2 है मतलब पेयर मिल गया एक 2 का तो एक और 2 बाहर आ सकता है, फिर से यहाँ पेयर मिल गया एक और 2 बाहर आ गया, फिर से यहाँ पेयर मिल गया एक और 2 बाहर आ गया, फिर से यहाँ 3 का एक पेयर है एक और 3 बाहर आ गया, तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। इसका मतलब रूट अंडर 2304 की जो वैल्यू होगी वो 48 होगी। अब समझ में आया किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 48 का स्क्वायर करोगे तो हमें 2304 मिल जाना चाहिए। इसको अगर उल्टा देखें हम तो हमें ये पता लग गया कि 48 का स्क्वायर जो होगा वो 2304 होगा, तभी स्क्वायर रूट ऑफ 2304 48 आया है। उसी तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2025 45 आया है, इसका मतलब है कि इस 45 का जो स्क्वायर होगा वो 2025 होना चाहिए। क्लियर है। और एक एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देख लो, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 345744, बोला कि फाइंड द स्क्वायर रूट। कहीं कहीं इसको ऐसे भी मिल जाएगा 345744 पे पावर 1/2, तो 1/2 देख के डरना नहीं है क्योंकि हमें पता चल चुका है कि 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। तो प्रोसीजर क्या है आगे का, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 345744 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू किया हमने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करो भाई, 2 से गया 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2, फिर 2 से गया 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 36, फिर 2 से
4 3 2 1 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 की 0, 2 9 18, फिर 2 से नहीं, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है ना, तो अब 2 से नहीं जाएगा, तो अब 3 से चेक करेंगे। 3 से देखो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 0 की 0, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 की 0 1, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है तो उसके लास्ट में 5 और 0 होना ज़रूरी है। तो ये अब 7 से ट्राई करेंगे। 7 से ट्राई किया तो 7 3 जा 21, बचा 30, 7 4 जा 28, बचा 2 1, और 7 3 जा 21। वेरी गुड। फिर 7 से चला जाएगा, 7 4 जा 28, बचा 63, और 7 9 जा 63, फिर 7 से चला गया 7। इसका मतलब है कि रूट अंडर 3 4 5 7 4 4 का मतलब क्या हो सकता है? फैक्टराइज करने के बाद हमें ये पता लगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, फिर क्या देखते हैं? पेयर। वेरी गुड। तो पेयर में क्या क्या है भाई? 2 का एक पेयर है तो 2 बाहर आ गया, एक और 2 का पेयर है तो बाहर आ गया, एक और 3 का पेयर है तो बाहर आ गया, एक और 7 का पेयर है तो बाहर आ गया, ये भी पेयर में है तो बाहर आ गया। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 5 7 4 4 की वैल्यू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, और 84 7 जा कितना होता है? 588। इसका मतलब है कि ये 588 का स्क्वायर रूट है, सॉरी 588 इसका स्क्वायर रूट है। इसका मतलब है कि 588 का जो स्क्वायर है वो 3 4 5 7 4 4 आना चाहिए। घर पे आप ट्राई करना इसको चेक करके। 588 का स्क्वायर मतलब 588 इंटू 588 जब करोगे मल्टीप्लाई करके ज़रा चेक करके बताना कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये अब एक चीज़ अगर हम ध्यान देंगे शुरू से अंत तक, अगर हम शुरू से अंत तक ध्यान देंगे तो देखो अभी तक हमने जो देखा है, हमने क्या देखा है कि इसका जब स्क्वायर रूट निकाला तो सारे अंदर सारे पेयर में है ना, पूरा का पूरा एक इंटीजर आ गया 45 और कुछ भी नहीं बचा। मतलब अंदर में रूट के अंदर कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा है जो कि कोई भी नंबर रूट के अंदर ऐसा नहीं बचा है जो कि पेयर में ना हो। मतलब सारे प्राइम नंबर्स जो है वो पेयर में है, सारे प्राइम नंबर्स पेयर में है। उसी तरीके से दूसरे वाले में देखा हमने कि इसमें भी सारे प्राइम नंबर्स पेयर में है, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि पेयर में नहीं है। थर्ड केस में भी सारे ही पेयर में है। ठीक है, तो क्या हर बार किसी भी नंबर का हम जब स्क्वायर रूट या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पेयर में ही मिलेगा? नहीं, कभी ऐसा भी तो होगा ना कि पेयर में ना हो। जैसे सपोज करो कि 2 जो है वो 5 टाइम्स हो तो 2 तो पेयर मिलेगा बट एक अनपेयर्ड 2 मिलेगा हमें। इसका क्या मतलब है? मतलब ये क्या है ये कि एक जगह पेयर में मिलेगा। अगर वैसे नंबर्स जिनमें पेयर में ना हो तो वहीं पे आता है परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट। कहने का मतलब है कि इन सारे नंबर्स में अंदर वाले सारे प्राइम नंबर्स पेयर में हैं। कहने का मतलब है कि जो इस नंबर का स्क्वायर रूट आएगा वो इंटीजर आ रहा है, 588 इंटीजर आ रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और उसके अंदर का सारे नंबर्स पेयर में आ गए, उसके अंदर के सारे नंबर्स पेयर में आ गए तो वो नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे क्वेश्चन कि फाइंड नहीं, ऐसा करो कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो मेरे साथ, इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। पहला क्वेश्चन है, सपोज करो मैंने ले लिया 972। हमें ये चेक करना है कि 972 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 972 का
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें इसका स्क्वायर रूट चेक करना है। अगर स्क्वायर रूट इंटीजर आया मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 972 के फैक्टर्स तोड़ेंगे। तो 2 से गया 4 8 6, फिर 2 से गया 2 4 3, फिर 3 से जाएगा 81, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। इसका मतलब है कि 972 जो है वो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब अगर हम इसमें रूट का साइन लगा दें, इसको रूट लगा दें, तो यहाँ भी रूट हो जाएगा। ठीक है, अब भाई ये तो पेयर में है, तो यहाँ लिख लिया 2, ये भी पेयर में है, लिख लिया 3, फिर से एक पेयर में है, लिख लिया 3, बट ये पेयर में नहीं है, ये 3 अकेला बच गया। तो ये 3 जो होगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसको रूट के बाहर निकलने का हक तभी मिलता जब ये पेयर में होता, बट ये पेयर में नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि जब हमने रूट अंडर 972 निकाला, तो वो 2 × 3 × 3 कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 × √3 आएगा। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं है। अगर आपने रैशनल इरेशनल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि √3 इरेशनल नंबर होता है और 18 √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब साफ है कि 972 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता तो रैशनल रूट आता, इसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर आता। इन दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो सारे नंबर्स पेयर में होते, सारे प्राइम फैक्टर्स पेयर में होते। इस केस में प्राइम फैक्टर्स पेयर में नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि 972 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 972 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन 1296, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो कैसे पता लगेगा? स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो निकालो स्क्वायर रूट। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से 6 4 8, 2 से 3 2 4, फिर 2 से 1 6 2, फिर 2 से 81, फिर 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब तुम अगर चेक कर, हमें डायरेक्टली चेक करना है तो हम यहीं पे देख सकते हैं कि पेयर 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 पेयर, सारे पेयर्स में है, यहीं पे पता लग गया। तो हम बोल देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमसे ये तो नहीं पूछा है ना कि स्क्वायर रूट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हमने ये देखा कि पेयर में है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पेयर में नहीं होता तो बोल देते परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या किया, रूट अंडर 1296 की अगर हमसे वैल्यू पूछी जाती तो हम ऐसे लिख देते कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। हम क्या बोल देते उसको फटाफट कि देखो सर, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है। इसका मतलब है कि ये बाहर आने का हक है इनको। इसका मतलब 2 दूनी 4 दिए 12, 36। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36। हेंस 1296 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये वीडियो अगर सब कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना कि क्या नहीं समझ में आया या क्या समझ में आया, या वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट्स निकालने के ट्रिक सीखेंगे। मतलब विद इन सेकेंड्स में स्क्वायर रूट निकल जाएगा किसी भी नंबर का, हम उसको देखेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर का। चलिए।